आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, जन्म शरीर का होता है। अनादिकाल से हर व्यक्ति शरीर के जन्म को मना करके बहुत खुश होता है, लेकिन जो पैदा होता है वो नियम से मरता है, और जो पैदा नहीं होता है वो द्रव्य, वो शाश्वत होता है। जो छूटने वाला है उसे पाकर के यदि हम राग करते हैं तो नियम से जब उसका वियोग होता है तो व्यक्ति को शोक होगा ही होगा, विकल्प होंगे ही होंगे। तो क्यों ना हम उस साधन को पकड़ने की कोशिश करें जहाँ हमें निर्विकल्पता मिलती है। दृष्टि आत्म तत्व की ओर आते ही हमारे सारे विकल्प शांत हो जाते हैं, और दृष्टि शरीर की ओर आते ही विकल्प की शुरुआत हो जाती है। एक गलती अनादिकाल से हर जीव करता आया है, वह शरीर को लेकर के राग द्वेष करता आया है। उसने आज तक आत्मा की चिंता नहीं की, आत्मा के कल्याण के बारे में नहीं सोचा। आत्मा का कल्याण तब होता है जब शरीर को पाकर के हम इसका सदुपयोग करते हैं। जन्म तो सबका होता है, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं संसार में, उनका जन्म लेना सार्थक हो जाता है। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्हें भी यह औदारिक शरीर मिला था, लेकिन उस शरीर को उन्होंने सार्थक सिद्ध कर दिया। उस शरीर के माध्यम से आत्मा के भीतर रत्नत्रय गुणों को उद्घाटित करके संसारी व्यक्ति शरीर को पाकर के उसे पापों में लगा देता है, भोगों में लगा देता है। वो एक बार भी ये भाव नहीं बनाता है कि इन भोगों से उठ कर के मैं अपने भीतर उन गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करूं। तो जिसकी दृष्टि गुणों की ओर होती है वो ही अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं, जन्म आचार्य परमेष्ठी को मिला और जन्म आपको भी मिला। उन्होंने जन्म पाकर के अपने जीवन को सार्थक किया, आप लोगों ने क्या किया? कुछ किया कि नहीं किया? यदि कुछ नहीं किया तो जन्म लेना, मनुष्य भव पाना, जैन कुल पाना, गुरुओं को पाना, प्रभु को पाना, सब व्यर्थ साबित हो जाएगा। ऐसा जन्म तो बहुत बार मिला, उससे कुछ भी फल नहीं मिला। जन्म लेकर के ही मरण की ओर यात्रा करने लगता है। मरना तो सबको ही है, लेकिन हम कुछ ऐसा करें ताकि हमारा जन्म भी सार्थक हो जाए और मरण भी सार्थक हो जाए। तो ये दृष्टि अपने भीतर लाना सीखना चाहिए, तब कहीं हमारा जीवन सफल होता है। जन्म से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, महानता उसके भीतर कर्मों से आती है। यथा दुग्ध दधि घृत क्रमात् ज्येष्ठत्वं जन्मना नैव। ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व जन्म से नहीं होता है। ज्येष्ठत्वं जन्मना नैव, श्रेष्ठत्वं जन्मना नैव। श्रेष्ठत्वं तो गुणात् क्रमपूर्वक आयाति। श्रेष्ठत्व, महानता, ज्येष्ठता गुणों के माध्यम से क्रम पूर्वक आती है। जैसे उदाहरण दिया है, दूध से दही, दही से नवनीत और नवनीत से घृत की जो यात्रा होती है, घी बनता है। घी बहुत पौष्टिक होता है, घी बहुत शुद्ध होता है, घी बहुत पवित्र होता है। घी की कोई मर्यादा नहीं होती है, लेकिन दूध, उसकी मर्यादा 48 मिनट बाद वो खराब हो जाएगा। दही होती है, उसकी भी मर्यादा है, कुछ समय बाद खराब हो जाएगा। मक्खन है, अंतर मुहूर्त में खराब हो जाएगा। लेकिन जब वो घी बन जाता है, शुद्ध घी होता है, उसे सही अनुपात में रखा जाए, सही
कंडीशन में रखा जाए तो वो कभी खराब नहीं होता। वैद्य लोग ऐसे भी घी का प्रयोग करते हैं जो 150 वर्ष पूर्व 200 वर्ष पूर्व का घी उनके पास आज भी है और उसकी गंध अच्छी बनी है, उसमें कोई दुर्गंध नहीं आ रही, क्योंकि घी एकदम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है। तो हम सबका जन्म उस दूध की भांति होता है ना। अब ये देखना है, दूध निकल तो गया, दूध पैदा तो हो गया, यदि दूध को तपाया ना जाए तो उसमें जीव पड़ जाएंगे, और जैसे ही दूध तपता है तो वहाँ से उसकी शुद्धता की यात्रा शुरू हो जाती है। ऐसे ही यदि हम अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा तपाना होगा, थोड़ा सा कष्टों को झेलना होगा। दूध से घी की यात्रा कैसी होती है? कितने बार तपता है दूध? पहले उबाला जाता है, फिर उसमें जामन डाला जाता है, दही बनाया जाता है, यानी वो अपनी मिठास को छोड़ देता है, खटास को झेलना पड़ता है, फिर उसे मथना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। मथने के बाद उसमें से लोण निकलता है, लोणी, लोणी मराठी मध्ये काय म्हणतात? लोणी, नवनीत। फिर उसके तपाया कर जाता है, फिर जाकर के घी बनता है। यानी दूध से घी के लिए कितने बार उबलना, कितने बार तपना, कितने बार मथना, कितने बार खटास को झेलना, जो स्वभाव से विपरीत था। दूध का स्वभाव मीठा था लेकिन दही का स्वभाव खट्टा था, उस खटास को झेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर के प्रतिकूलताएं झेल करके वो घी बनता है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है, जन्म के समय हम दूध की भांति थे, अब थोड़ी से तपे कि नहीं। एक बार तप भी लिया तो नहीं समझना कार्य पूरा हो गया, फिर उस स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा, कुछ विपरीतता झेलना पड़ेगा। जैसे दूध ने दही की विपरीतता झेली, दही का स्वभाव खट्टा रहता है, अपने मीठे स्वभाव से ठीक विपरीत स्वभाव रहता है। तो ऊपर उठने के लिए हमें अनुकूलता ही नहीं मिलेगी संसार में। जो हमसे प्रतिकूल है उन लोगों को हमें झेलना पड़ेगा, उन प्रतिकूल कंडीशन को हमें झेलना पड़ेगा। खटाई अच्छी नहीं मानी जाती, खटास ना अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन उस पात से होकर के गुजरना ही पड़ता है घी तक पहुंचने के लिए। तो हमें कई बार अपने स्वभाव से विपरीत लोगों का समागम मिलता है। ऐसे लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं जो खट्टे स्वभाव वाले हैं, कड़वे स्वभाव वाले हैं, है ना। उनका समागम रहेगा, उनका सानिध्य रहेगा, उनके साथ मिलना होगा, उनके साथ जीवन गुजारना होगा। आचार्य भगवान कहते इतना ही पर्याप्त नहीं है। अब दही बना तो दही को मथो। ऐसे लोग हमें मिल गए, ऐसी परिस्थिति हमारी निर्मित हो गई, इतनी ही प्रतिकूलता पर्याप्त नहीं, अभी मंथन होगा। मंथन होने का अर्थ है ऊपर से लेकर नीचे तक व्यक्ति पूरा हिल जाता है ना। जब मिक्सर में उसे मिक्स किया जाता है अथवा मथानी से मथा जाता है तो दही ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मथता है। ऐसे ही हमारे जीवन में मंथन वाली स्टेज आती है, बहुत सारा हमें मंथन करना पड़ता है, बहुत सारा हमें विचार विमर्श करना पड़ता है। और जब मंथन किया जाता है तो जो निस्सार है वो छूट जाता है, छाछ छाट छूट जाती है और नवनीत का गोला ऊपर आ जाता है। तो अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए, अपनी कमियों को छोड़ने के लिए जब तक मथा नहीं जाएगा मिक्सर में अथवा मथानी से मथा नहीं जाएगा, तब तक हमारी बुराइयां जो है निस्सारभूत हैं वो दूर नहीं होगी, और जो सारभूत मक्खन है वो ऊपर नहीं आएगा। यानी इतना कड़वाहट झेलने के पश्चात, इतना मंथन होने के पश्चात, इतनी चर्निंग होने के पश्चात कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन अच्छा मिल गया तो वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि नवनीत अच्छा होता है पर एक मुहूर्त के बाद वो भी खराब हो जाता है। कई बार होता है ना, जीवन में आपके साथ कुछ अच्छा हो जाता है, आपको गुरुओं का समागम मिल जाता है, उनके प्रवचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, उनका मार्गदर्शन पाते हैं, तो ऐसा विचार आता है मैं भी अपने जीवन को बदलूंगा, मैं बुराइयों को त्यागूंगा और कुछ नियम को ले लूँगा, है ना। लेकिन नियम लेने के बाद थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन बाद वो छूट जाते, टूट जाते हैं ना।
कोई भी संकल्प लेता है, कब तक चलता है व्यक्ति का संकल्प? 8 दिन 10 दिन, फिर छूट जाता है। तो ऐसे ही मक्खन की भी मर्यादा है। मक्खन तो सारभूत है, लेकिन वह सारभूत अच्छा हमेशा नहीं टिकेगा। यदि उसे हमेशा टिकाना है तो आचार्य भगवान कहते हैं उसे फिर से तपाओ। यानी जो हमें अच्छा मिला, जो गुरु से मिला, जो अच्छा सानिध्य मिला, जो हमने अच्छे नियम लिए, जो अच्छे संकल्प लिए, उससे और तपाना होगा। यानी अभी संकल्प लेने के पश्चात भी कुछ ऐसी बुराइयां होती हैं जो छिपी हुई होती हैं, वो हमें पता नहीं चलती, क्योंकि संस्कार सबके बहुत पुराने हैं, अनादिकाल के हैं। एकदम गुरु के समागम मिलने मात्र से हम ये सोचे कि हमारा जीवन बदल जाएगा, हम इम्पॉसिबल है। जैसे मक्खन प्राप्त होने के बाद फिर तपाना पड़ता है बहुत, ऐसे ही गुरु का समागम मिलने के पश्चात और हमें तपना पड़ता है और निखार लाना पड़ता है। तपने का अर्थ है और कष्ट झेलना पड़ता है। कि तपन किसी को अच्छी नहीं लगती। 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाए अच्छा लगता है? 44 डिग्री टेम्परेचर होती है, आप एयर कंडीशन में चले जाते हैं। क्या खोजते हैं? एसी खोजते हैं। बोले बहुत गर्मी है, लू चल रही है, प्यास बहुत लग रही है, परेशानी बहुत आ रही है, पसीना बहुत निकल रहा है, तो सीधे एसी अथवा कूलर खोजता है। अब आचार्य भगवान कहते हैं यदि हमने उस तपन को छोड़ दिया तो हमारे भीतर निखार नहीं आएगा। नहीं, मक्खन को भी बहुत तपाना पड़ता है। इतना तपाया जाता है कि एक बूंद भी यदि उसमें पानी का है तो वो निकालना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो घी बनता है। ऐसे ही फिर कष्ट को झेलना पड़ता है, फिर तपना पड़ता है, तब कहीं जाकर के अनादिकाल के संस्कार की जो बुराइयां थी वो हमसे दूर होती हैं। फिर ये आत्मा जो है शुद्ध होती है। तो जो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध बनाना चाहता है, जो व्यक्ति अपने आप को पवित्र करना चाहता है, उसे इतने सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर के जीवन में कल्याण होता है और उस व्यक्ति का जन्म सार्थक होता है। तो आपका जन्म कैसा है? अभी कौन सी स्टेज में हो? दूध की स्टेज में हो कि दही की स्टेज में हो? हाँ, कि घी की मक्खन की स्टेज में आ गए? अभी तो मक्खन की स्टेज में भी नहीं है, अभी दही की स्टेज में है थोड़े से, है ना? थोड़ा सा भी जीवन में प्रतिकूलताएं आ रही हैं, आपके स्वभाव के विपरीत कंडीशंस मिल रही हैं, ऐसे लोग मिल रहे हैं, अब व्यक्ति उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, झेल नहीं पाता ना, टॉलरेट नहीं कर पाता, साम्य भाव नहीं रख पाता, वहीं वो उखड़ने लगता है, तुरंत रिएक्ट करने लगता है, तुरंत जवाब देने लगता है, तुरंत क्रोध आदि कषायों से भरने लगता है। यदि हमें दूध से घी बनना है तो दही वाली स्टेज को भी स्वीकारना होगा। दही दूध से ठीक विपरीत खट्टे स्वभाव वाला है, तो उस स्टेज को भी हम नहीं स्वीकारेंगे तो हम मक्खन की ओर नहीं बढ़ेंगे। मक्खन तो बाद में बनेगा, फिर उसे चर्निंग करना, बहुत मथना पड़ता है, बहुत मथन करना पड़ेगा। तो जैसे समुद्र का मंथन हुआ था ना, वैष्णव दर्शन में कथा आती है, समुद्र का जब मंथन हुआ तो अमृत सबसे लास्ट में आया, पहले विष निकलता है। जब भी मंथन होता है, मथने के पश्चात पहले विकृतियां आती हैं ऊपर ऊपर। हाँ, पहले जो हमारे भीतर कड़वाहट है, विकृतियां हैं, पॉइजन है, भरा हुआ है, वो सबसे पहले आएगा। अब उसे पीना पड़ेगा, फिर बाद में अमृत मिलता है। नियम ये है। हम चाहते तो हैं अमृत हमें मिल जाए, लेकिन मथने के पश्चात हम सीधे डायरेक्ट अमृत चाहते हैं, पर मथने से सीधे अमृत नहीं मिलेगा। मथने के पश्चात पहले विष को ग्रहण करने की शक्ति पैदा करना पड़ेगा। विष का अर्थ है जो हमारे लिए मारक तत्व होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मारक तत्व होते हैं जो पॉइजन की भांति काम करते हैं। तो जो उसे पी जाएगा वही व्यक्ति फिर अमृत का पान कर पाएगा, वही व्यक्ति शुद्ध अवस्था तक पहुंच पाएगा। फिर हमारा जन्म सही मायने में पवित्रता के लिए हो जाएगा। नहीं है तो अधिकांश लोगों का जन्म जो होता है इस दुनिया में जनसंख्या बढ़ाने के लिए होता है। कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं
महान बनने के लिए, कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं पाप करने के लिए, और कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं जनसंख्या बढ़ाने के लिए। उनका और कोई काम नहीं है। बोले भारत देश की पॉपुलेशन कितनी हो गई, तो 140 करोड़। उनका बस भीड़ बढ़ाने का काम है। तो बहुत सारे लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाते, जनसंख्या बढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग अपने पापों की मात्रा को बढ़ाते हैं। विरले होते हैं जो उस भीड़ से ऊपर उठ कर के, पाप से ऊपर उठ कर के, पुण्य का मार्ग अपना करके फिर शुद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। तो बस यही कहना चाहते हैं, जन्म तो आप सबका भी हुआ शरीर के रूप में, जन्म आचार्य भगवान का भी हुआ, लेकिन आचार्य भगवान ने अपने शरीर को पूज्य बना लिया ना। उनके चरणों को हर व्यक्ति छूना चाहता है, उनके चरणों को के उस गंगोदक को माथे में लगाना चाहता है, पाटे को छूना चाहता है, धूल लगाना चाहता है। आपको नहला करके आपका जल कौन लगाएगा माथे में, बताओ पराग जी? पत्नी लगाएगी? हाँ, पत्नी लगा लेगी सिर पे? नहीं, मेरे श्रीमान जी का, परमेश्वर का स्नान वाला जल है, मैं सिर पे लगा लूंगी। कोई नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। चरण भी नहीं छूते महाराज जी, चरण भी नहीं छूते। तो एक तरफ वो आचार्य भगवान जिनने शरीर पा करके इतनी पूज्यता प्रकट कर ली, वैसे शरीर तो स्वभाव से अशुचि होता है, स्वभाव तो अशुचौ का है। रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय धारण करने से वो पवित्र हो जाता है। पूर्ण रूप से रत्नत्रय न भी प्राप्त कर पाए तो कुछ गुण तो हमारे भीतर अवश्य पैदा होना चाहिए, तब यह जीवन की सार्थकता है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। अपने आप को देखो, अपने शरीर को देखो, अपने जन्म को देखो, उस जन्म की तिथि को याद करो। इतने वर्ष हो गए जन्म लेने के पश्चात इस दुनिया में आए हुए, हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या बदलाव अपने भीतर लाया। जो इस प्रकार का चिंतन अपने भीतर करता है वही व्यक्ति महानता को छूने वाला होता है। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम